हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमर्ज पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि छठ भी बीत गया, दिवाली भी बीत गया और एग्जाम आप लोगों का धीरे धीरे बहुत ही नजदीक आते चला गया है, ठीक है ना। और आप लोगों से मैंने जैसा वादा किया था कि एग्जाम तक मैं आपके साथ बिल्कुल रहूंगा। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वो क्वेश्चन मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर कहीं पे भी ड्रॉप करो, मैं आपके सपोर्ट में बिल्कुल हमेशा खड़ा रहूंगा। जैसा कि आप लोगों का बड़ा अच्छा प्यार मिला है, मेरे को रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा है वीडियो पे। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप लोगों के सपोर्ट को देखते हुए मैं जो है आगे ये भी डिसाइड किया हूं कि बहुत ही जल्द हम लोग जो है सेमेस्टर 2 का वीडियो भी हम लोग लाएंगे, जो कि जनवरी में आप लोगों का शायद एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये, ठीक है ना। तो कम टू द पॉइंट कि सेमेस्टर 4 में आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत लोगों का ये मैंने देखा कमेंट कि सर आप जो है मेरे को कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी जल्दी से जल्दी दे दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि लेट हो रहा है सर, लेट हो रहा है सर। तो डियर माय डियर स्टूडेंट है ना, जितने भी लड़के हैं चाहे लड़कियों हैं, लेट तो आप लोगों का 5 महीने से हो रहा है एग्जाम, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक दो दिन के अंदर, आज मान लो आज 21 या 22 है आज, है ना। तो आप लोगों को जो है एक दो दिन के अंदर में क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर शीट भी अवेलेबल हो जाएगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है नोट्स अड्डा के नाम से, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आप जाके उससे कनेक्ट हो जाना। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जिनको भी किसी भी तरीके का डाउट है वहां पर लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, आज हम लोग चलते हैं कि किस क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम आइडिया, गेट इन आइडिया, है ना। अब उतना टाइम नहीं बचा कि सर हम नए तरीके का आइडिया लगाकर अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकें। तो इसलिए हम लोग आज एक नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लास्ट सेमेस्टर में भी वो एग्जाम आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं दिया है जो कि हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में एक दो ट्रिक ऐसा चीज दे दिया है कि अगर आपको वो मालूम ना हो तो आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं बना सकते, है ना। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन लोग हैं, हमको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या पढ़े हो अभी तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीएसटी में हम लोगों को निकालने क्या बोला गया ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोला है, हम लोग को कैलकुलेट जीएसटी पेबल अमाउंट। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि भैया हम लोग सरकार को कितना पैसा टैक्स भरेंगे ये निकाल कर दिखाइए, इस पूरे क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए। लेकिन उससे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये समझ लें कि सर इनपुट और आउटपुट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि सर हमको अभी तक तो यही नहीं पता है कि इनपुट आउटपुट होता क्या है, एग्जाम के सामने चले जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि थ्योरी बैठ के लिखते रहना है पॉइंट टू पॉइंट। और याद रखना, थ्योरी हो सकता है कि आप भूल जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो 110% जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना आप गेन करके ही जाओगे, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग पहले इस चीज को समझते हैं। एक बात बताओ, एक बात बताना आप लोग, इनपुट और आउटपुट के बारे में जो हम चर्चा किए आपसे, है ना। जब आप कोई सामान, खाना खाते हो, खाना खाते होगे तो आप लोग वहां पर समझते होगे पर्सन, नाम सुने हो। पर्सन का मतलब जब एक बार आप खाना खा लिए, दोबारा आपके प्लेट में कोई सामान मिलता है खाने के लिए, या फिर आपको दोबारा जरूरत पड़ता है कि हमको और दो, चावल दो, रोटी दो खा लिए और रोटी दो, तो वहां पर नाम आ जाता है पर्सन। हम लोग घर में बोला जाता है ना, कोई को पर्सन मतलब व्यक्ति, वो नहीं, खाना इसको पर्सन में कुछ और चाहिए, वैसा वाला हिसाब। तो उसी से मिलता जुलता एक चीज है, समझना क्या चीज है। इस चीज को समझने के लिए हमको सबसे पहले इस वीडियो में समझना पड़ेगा
कि इनपुट क्या होता है सर और आउटपुट क्या होता है। ये जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग आराम से उस क्वेश्चन को बना लेंगे जिस क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करने आए हैं, ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पर्सन जो बोल रहे हैं इसको यहां पर समझ लेना, PARE, परी, ठीक है। और इसमें समझ लेना सन, ये हम बोलना चाह रहे थे, पर्सन बोले परीसन हो गया सर, वैसा वाला नहीं, बस समझने के लिए। तो ये क्या है परीसन जो हम लिखवा रहे हैं क्या, इस चीज को समझना क्या होता है, क्या समझना है भाई। परीसन का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें नॉर्मल लॉजिक से समझना, ये अपने से बनाया हुआ चीज है तो आपको बकवास भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने से समझने वाला चीज देखना। ये इनपुट जो है ना ये हमेशा जुड़ा रहता है किससे पता है, परचेज, इसलिए लिखवा दिए हम परी, दैट इज व्हाट, परचेज से जुड़ा हुआ चीज आपका इनपुट लाकर देता है, इसलिए ये हो गया परी, ठीक है। और सेल्स से जुड़ा हुआ चीज जो आपको लाकर मिलता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, है ना, दैट इज ये हो गया सेल्स, और सेल्स के साथ आता है आउटपुट। अब दोनों में नाम जो दिया ना उसका अपोजिट डायरेक्शन पे वो काम करता है, कैसे, इनपुट, इनपुट का मतलब हुआ क्या चीज जो मेरे पास आ रहा है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल आप जब जीएसटी पढ़ोगे तो इनपुट का जो पेमेंट है, जो परचेज आप कोई सामान सेल कर, मतलब कोई भी सामान जब आप परचेज करते हो ना उस टाइम पर आपको पहले जीएसटी भरना पड़ता है, समझ गए। और जब आप कोई सामान को सेल करोगे ना तो जीएसटी आपके पास आएगा, लेकिन नाम देखो उल्टा दिया हुआ है, एक वो इनपुट दिया है वो आउटपुट दिया है, क्यों दिया है उसका रीजन पता है, ये दोनों जो काम करता है ये किसके बिहाफ पर काम करता है, ये काम करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है ना। और जब गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करेगा तो समझना बात को, जब आप कोई सामान सेल करते हो तो क्या करते हो, कस्टमर से टैक्स लेते हो, कस्टमर से क्या लेते हो, टैक्स, और वो टैक्स उठाकर क्या करते हो, गवर्नमेंट को दे देते हो, समझ गए। इसलिए इसको नाम दे दिया आउटपुट, मतलब जो पैसा आया टैक्स के नाम पर ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास चला गया, ये आउटपुट हो गया। और इनपुट का मतलब जब आप कोई सामान खरीद रहे थे उस समय आप कोई ना कोई टैक्स भरे होंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको देता है, आप ही को वापस देता है, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, इनपुट नाम दे देते हैं। जैसे लॉजिकल बेस पर आप इस चीज को समझने का कोशिश करना, है ना, क्या समझोगे, देखो भाई आप मान लो कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदे हो और उस पर है 5% टैक्स, जीएसटी टैक्स है, तो क्या किया आप 105 रुपया पैसा दे दिए, 105 रुपया आप पैसा दे दिए किसी सामान को खरीदने टाइम, जिस सामान कितने का था 100 का, और ये 5% का मतलब क्या हुआ, कितना रुपया टैक्स हुआ, 5 रुपया आपका निकल के आया, क्या चीज, टैक्स निकल के। इसी सेम सामान को 100 रुपए वाले सामान को आप जाके मार्केट में बेच देते हो, सेल कर देते हो 120 में, तो जीएसटी तो सेम लगेगा 5%, तो 120 का 5% निकालोगे तो निकलेगा 6 रुपया, मतलब 120 प्लस ₹6, आपको टोटल पैसा कितना मिला, 126 रुपये। ये हुआ परचेज, ये हुआ सेल, ठीक है ना। और अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने वाले जीएसटी का टॉपिक का वीडियो का लिंक हम दे देंगे, जाकर देख लेना, ठीक है। कहीं क्या उतना टाइम है नहीं आपके पास कि क्या करोगे, तो जिस भी तरीके का जो भी तकलीफ आता है जितना हम बता रहे हैं उतना अगर पढ़ के जाओगे तो अच्छा नंबर तो कम लेकर आओगे बाबू, इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन हम अब लेके आए हैं आपके लिए उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना क्या है, टैक्स लायबिलिटी, है ना, कि कितना पैसा हम गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं, तो वो चीज निकालने के लिए ये हमको जानना जरूरी है। समझ लिए ये चीज को, इनपुट मतलब जब हम परचेज किए तो कितना रुपया टैक्स भरे थे, 5 रुपया, जब हम सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर से कितना टैक्स ले रहे हैं, 6 रुपया। तो गवर्नमेंट बोला कि अरे हमको टैक्स कब दोगे, तो
तो हम लोग बोले कि रुकिए भैया, पहले हमको टैक्स लायबिलिटी निकालने दीजिए। जब टैक्स लायबिलिटी निकाले तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, क्या पता है? आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट मतलब आउटपुट पे टैक्स हमको कितना मिला था जब हम कोई सामान सेल किए थे, तो 6 रुपया, माइनस जब हम सामान परचेज किए थे तो कितना पैसा पेमेंट कर चुके थे, 5 रुपया, तो इनपुट हो गया 5 रुपए का। तो मतलब घुमा फिरा के हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को कितना पैसा भरेंगे यहां पर, 1 रुपया। ये हुआ मेरा क्या चीज, टैक्स लायबिलिटी। होप सो ये चीज नॉर्मल तरीके से समझ में आया होगा आपको। अब ये मत बोल देना आप जाकर कोई भी रेस्टोरेंट में बैठते हैं सर, तो हमसे 5 रुपए का पांचे ले लेता है, हमको तो कोई तरीके का इनपुट नहीं मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट का जो खेला है वो B2B बिजनेस में है। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज वैसा जो आदमी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट और जो आदमी को बेच रहा है वो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वहां पर हम लोगों को B2B बिजनेस हो जाता है ना। और जो मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो जो बिजनेस और हम जो है कस्टमर है, तो वो B2C हो जाता है। तो B2C में जो कस्टमर है उसको किसी भी तरीके का इनपुट नहीं मिलेगा, आईटीसी क्लेम वो नहीं कर सकता है। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है? अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज को समझना। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर आप सब चीज तो बताएं, चलिए ठीक है, समझ में भी आया। अब जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें दो ऐसा चीज है जो कि आपको टैक्स कहीं ना कहीं रिवर्स लगेगा आप पर। रिवर्स टैक्सेशन का मतलब है कि बदले में आपको लग जाना है। जैसे दो तीन चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके का आप लीगल चार्जेस पे कर रहे हैं, तो लीगल चार्जेस जो आप पे कीजिएगा ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब अपोजिट घूम के आपके आपस लग जाता है। जैसे बोलने का मतलब क्या है, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर हम दिल्ली से 10 रुपए का सामान रांची मंगवा रहे हैं, तो दिल्ली वाला पार्टी हम मेरे पास सामान भेजा, तो हवा में तो भेज नहीं दिया, वो ट्रांसपोर्ट के साथ भेजेगा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला जीएसटी भर के सामान तो मेरे तक पहुंचा दिया, लेकिन वो जीएसटी एक्चुअल में पे करना किसका काम था, मेरा, क्योंकि दिल्ली से सामान मेरा आ रहा है। तो उस केस में ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला मेरे ऊपर एक रिवर्स चार्ज लगा देगा, जिसके बिहाफ में उस रिवर्स चार्ज जितना वो जीएसटी पेमेंट किया है ट्रांसपोर्ट वाला, उतना ही सेम जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना है उसके बिहाफ में। मतलब उसको इनपुट मिल जाएगा और रिवर्स चार्ज हम भरेंगे गवर्नमेंट को। इज इट डन? और अगर कहीं से भी किसी भी टॉपिक में तकलीफ आए तो टेंशन मत लेना, वीडियो है आपके पास, एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना। उसके बावजूद भी दिक्कत हुआ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आप डायरेक्टली आपको मिलूंगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितना ज्यादा वो वीडियो एक दूसरे तक फैलाओ यार, कम से कम दूसरे लोग भी पढ़ सके बहुत अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि पढ़ाई को छुपाना नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तुमको क्यों बताएं, जितना ज्यादा तक पहुंचाओगे वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो लीगल चार्जेस हो गया, ये आपका रिवर्स चार्ज बनेगा आपके पास। इसका मतलब आप टैक्सेशन तो पेड तो करोगे, लेकिन ये वापस आएगा, ये माइनस होगा आपके पास। फिर अगर किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, जो हम बात की है अभी आपसे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लीगल चार्जेस हो गए, ये सब रिवर्स चार्ज है। और एक वेजेस की बात आती है कि मजदूरी पर क्या टैक्स लगने वाला है। तो जीएसटी एक्ट जो 2017 आप लोग पढ़े हो, उसमें एक शेड्यूल 3 है सेक्शन, जिसमें यह चीज समझाया गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से वेजेस पे करते हो, मजदूरी देते हो, तो उसमें जीएसटी आपका लगेगा ही नहीं, जीएसटी लग जाएगा आपका नील, जीएसटी लगने वाला ही नहीं है आप, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग बैक टू द अपर क्वेश्चन चलते हैं और उस चीज को समझते हैं, पढ़ते हैं और इस चीज को बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, जिसमें दो तीन चीज जो है जो मैं अब आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस किस पर आप लोग का रिवर्स चार्ज लगने वाला है। दैट इज, अगर मैं बात करूं आपसे डायरेक्टली बेस पर कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई सर्विसेज अवेल करते हो, है ना, जैसे लीगल चार्जेस आपने पे रखा है, आपने ट्रांसपोर्टेशन में नॉर्मली पेमेंट कर रखा है,
तो उन सब चीजों पर जो पेमेंट है वो आपको रिवर्स चार्ज मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। तो चलो इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेसर्स एबीसी लिमिटेड परचेज अ गुड्स ऑफ ₹2 लाख लोकली। लोकली का मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक तरीके से इंट्रा स्टेट सेल और परचेज। और जिसको ये भी नहीं पता है कि क्या होता है इंट्रा स्टेट सेल परचेज, मैं बार बार बोला हूं कि जीएसटी का वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, है ना। ऐसे क्या है बता दे रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जब आप विद इन स्टेट मतलब झारखंड का सामान झारखंड में ही बेच दोगे तो दैट कॉल इज सोल्ड लोकल सेल, है ना। और जब आप बिहार का सामान मान लो झारखंड में बेच रहे हो, झारखंड का सामान उड़ीसा में बेच रहे हो, तो वो कहला जाता है इंटर स्टेट सेल। एक हुआ इंट्रा स्टेट जो कि विद इन स्टेट हुआ, और एक हुआ इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। बोला है कि ए लिमिटेड परचेज किया है गुड्स 20,000 रुपए का लोकल, और ही सोल्ड गुड्स लोकली 3,50,000। ही पेड लीगल फीस ऑफ ₹80,000। तो देखो फीस पेमेंट किया वो भी लीगल, तो लीगल फीस मैंने बता रखा है कि इस पर आपको मिलेगा क्या चीज, आरसी। आरसी मतलब रिवर्स चार्ज मिलेगा। स्टोरेज कॉस्ट इस पर कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये आपका फिक्स कॉस्ट है, लगना ही लगना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10,000 रुपए, ये भी आपका आरसी रिवर्स चार्ज लगेगा इस पर। वेजेस 15,000 का है, इस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, नील लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने समझा रखा है कि जीएसटी का जो शेड्यूल 3 में एक्ट में दिया है उस बेस पर जीएसटी वेजेस पर हम कोई भी टैक्सेशन नहीं लगाते हैं। आगे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10,000, तो ये भी फिक्स कॉस्ट है, इस पर भी टैक्स लगेगा ही लगेगा। ही परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस ऑफ ₹22,000। तो कहां कहां परचेज किया, पर्सन याद रखिएगा, परिसन, दैट इज जो भी सामान हम लोग परचेज कर रहे हैं उस पर इनपुट मिलेगा, जो सामान सेल कर रहे हैं उस पर आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे तो टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। एकदम इजी है क्वेश्चन, है ना। तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन ध्यान देना, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर बनाना। ऐसे क्वेश्चन भी जो है हो सकता है हम आपको डाल देंगे पीडीएफ में, डाउनलोड कर लेना। और ऐसे ये आपके पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन है, पिछले सेमेस्टर मतलब अभी नहीं, लास्ट ईयर का जो 4th सेमेस्टर का है उसका क्वेश्चन है, तो टेंशन मत लो उसके लिए। चलो बनाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में। सबसे पहले मेरे पास हेड देखो, यहाँ मोबाइल में क्वेश्चन है, मैं यहाँ देख के बना दे रहा हूँ फटाफट। चलो सबसे पहला मैंने परचेज क्या क्या किया है ध्यान भी देता हूं उस पर। परचेज मैंने सामान किया है, पहला जो है गुड्स मैंने खरीदा था कितने रुपए का, गुड्स खरीदा है मैंने 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका टोटल वैल्यू ये निकल के आया 2 लाख रुपया। फिर जो है मैंने एक सामान खरीदा था फर्नीचर, और फर्नीचर का वैल्यू था 22,000 रुपए, बस यही था। ठीक है ना, तो 2 लाख रुपए का एक हम लोगों ने गुड्स खरीदा और फर्नीचर खरीदा 22,000 रुपए का। इस पर जीएसटी कितना लगा, जीएसटी जो है लोकल बेस पर, जब लोकली जीएसटी लगता है तो जीएसटी 2 पार्ट में अलग अलग बट जाता है। पहला फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एसजीएसटी। ठीक है, तो इस पर ध्यान दो, ये सीजीएसटी लगेगा और यहां पर एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये 20,000 का, और वो भी जीएसटी का चार्जेस कितना बोला है ध्यान दो, यहां पर जीएसटी बोला है कितना परसेंट लगेगा, 6%। 6% जीएसटी लगेगा किसी भी सामान पे। तो 6 और 6 कितना हो गया, सीजीएसटी 6 एसजीएसटी 6 मतलब 12%। क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी का रेट भी 5 अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। पहला है नील रेटेड जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, दूसरा है 5%, फिर तीसरा है 12%, फिर चौथा है 18%, और पांचवा है सबसे एक्सपेंसिव 28%। चलो देखते हैं इस पर। 2 लाख 6% जीएसटी लगेगा, कितना कितना लगेगा बता दो जल्दी से, ये 12,000 लग गया। फिर ये 22,000 रुपए का जो फर्नीचर खरीदे उस पर भी जीएसटी लगेगा 6%, तो ये लगा 1320। ये दोनों हम लोगों का आ गया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आ गया 13,320, ये आ गया 13,320। और ये क्या कहलाया पता है हमारा, ये कहलाया मेरा इनपुट। क्यों इनपुट कहलाया भाई, क्योंकि हम लोगों ने इस सामान को खरीदा है। ठीक है,
और जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस जीएसटी हमको पेमेंट करना होता है, जो कि बाद में गवर्नमेंट हमको उसका रिबेट देता है। तो ये मेरा इनपुट कहलाया। अब आगे चलते हैं, सेल पर चलते हैं। तो सेल में क्या क्या है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला, कितने का सेल किए थे भाई हमको याद जहां तक आ रहा है, पहला ए नंबर, गुड्स बेचे थे। गुड्स बेचे थे वो भी कितने रुपए का, 3.5 लाख रुपए का। और 3.5 लाख रुपए का जब सामान बेचे हम, तो जीएसटी तो इस पर भी चार्ज करके लेंगे हम कस्टमर से, कितना परसेंट, 6%। तो ये आ गया 21,000 और 21,000। और इसके लिए टेंशन मत लेना, ये है सीजीएसटी और ये है एसजीएसटी। इज इट डन? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन 8 से 10 नंबर का याद रखना। और ये चीज भी ध्यान देते रहना, ये गुड्स आपका ये हो गया फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये तो बिकना ही बिकना है। फिर दूसरा बी नंबर, लीगल चार्जेस। तो लीगल चार्जेस जो है हम लोग 8,000 रुपए का पेमेंट किए, मतलब हम लोग लिए, और उस पर जीएसटी भी हम लोगों को कितना कितना देना पड़ रहा है, 480 देना था, ठीक है। और इस पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख देना, ये है मेरा आरसी, मतलब रिवर्स चार्ज। पहला हो गया गुड्स, दूसरा हो गया लीगल चार्जेस। थर्ड सी नंबर, सी नंबर में क्या था हम लोगों का, एक स्टोरेज कॉस्ट था। स्टोरेज कॉस्ट तो आपको हम पहले ही बताया, ये फिक्स कॉस्ट है, ये लगेगा ही लगेगा आपका। कितने रुपए का है ये, 15,000। और 15,000 पर जीएसटी लगा 6%, तो ये 900 और ये 900। डन? समझ में आ रहा है ना? और हाँ, जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, आप लोगों से प्रॉपर मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा तक लोग को शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर हाय सर कम से कम बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग बोल देना, जिससे हमको समझ में आए, तसल्ली मिले कि हाँ भाई बहुत आप लोग देख चुके हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्टोरेज कॉस्ट के बाद डी नंबर में हम लोगों का है एक ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितने का है, ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है 10,000 रुपए का। तो मैंने इसके बारे में भी समझाया, ये हमारा रिवर्स चार्ज है। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, 10,000 पे 6%, ये 600, ये 600। डन? अब आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ई नंबर में हम लोगों का दिया हुआ है वेजेस। आप लोग ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिए होंगे, याद किए होंगे कि मैंने आपको बता रखा है कि वेजेस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला है। तो वेजेस है कितने का, वेजेस है आपका 15,000 रुपए का, जीएसटी लगेगा नील, 1 रुपया भी जीएसटी नहीं लगेगा उसमें। अब आगे लास्ट चलते हैं हम लोग एफ नंबर पे, जो है मेरा अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हम लोगों का 16,000। तो 16,000 का 6%, 960। ठीक है? तो ये जो है नीचे वाला जो पार्ट है मेरा आउटपुट का पार्ट है। जब हम कोई सामान सेल करते हैं तो ये इस पर क्या निकलता है, मेरा आउटपुट, मतलब इतना सामान मेरे पास पैसा आने वाला चीज है। तो इस पर ध्यान दे लेते हैं। हम लोगों को कितने का सामान सेल किए इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पर बात करेंगे कि जीएसटी हम लोगों को भरना क्या पड़ा। देखो इस पर ध्यान देते हैं। जीएसटी जो है अगर बात करें हम, तो टोटल जीएसटी लाइबिलिटी हम लोगों का क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, दोनों को जोड़ना तो 23,940 और 23,940। ये हम लोगों का जीएसटी पेमेंट करने के लिए आया है, जिसमें से इनपुट अभी माइनस होगा, टेंशन मत लो। तो इनपुट माइनस होने से पहले जो 2 रिवर्स चार्ज है पहले उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? 2 हम लोग रिवर्स चार्ज पहले माइनस करेंगे। तो इसमें से लेस कर देते हैं। लेस क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज कितना कितना है, देखो ध्यान से, आरसी आरसी इसको देखना, आरसी यहां है, आरसी यहां है, मतलब ये 600 और ये 480, मतलब 1080 इसमें से माइनस होगा और 1080 इसमें से माइनस होगा। तो मतलब एग्जैक्ट हम वैल्यू अगर निकालें तो निकल कर क्या आने वाला है मेरा, बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगा 22,860, 22,860। ये जो एग्जैक्ट आपका क्या निकल कर आ रहा है, आउटपुट, जो आप गवर्नमेंट को पेमेंट कीजिएगा। लेकिन आपको
मैंने पहले ही बता रखा है, ध्यान से देखना। देखो इधर, देखो इधर, टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है कि आउटपुट में से जब तक इनपुट माइनस नहीं करोगे तो टोटल लायबिलिटी नहीं आएगा। ठीक है ना? सॉरी, देखो इधर वापस चलते हैं उसी पर और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं। हमको क्वेश्चन में निकालने बोला है कि टोटल टैक्स का लायबिलिटी क्या होगा। तो टोटल टैक्स का लायबिलिटी मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि भैया आउटपुट माइनस इनपुट होता है। तो आउटपुट भी दो अलग अलग तरीके का कैटेगरी में बटा हुआ है। तो आउटपुट जो है आपका सीजीएसटी में है और एसजीएसटी में है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा इनपुट भी सीजीएसटी और आईजीएसटी में है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलो इनपुट आउटपुट दिया हुआ कितना 22,860, ये भी हो गया 22,860 और इनपुट मेरा कितना था, इनपुट है 13,320, 13,320, 13,320। मतलब अगर हम एग्जैक्ट जो टैक्स हमको पेमेंट करना है, मतलब यहां पर निकालेंगे टैक्स पेबल। टैक्स पेबल कितना है जो हम कल होके भरेंगे, गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा, तो माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस करने के बाद हम लोगों का अमाउंट आएगा 9,540। ठीक है, 9,540, 9,540, ये हम लोगों का एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है और उसके बावजूद भी अगर कहीं पर भी तकलीफ आपको हो तो रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप एकदम फ्री हैं, बाउंडेशन फ्री हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी द एमर्ज पे आ सकते हो या मेरा पर्सनल आईडी सानू_सिन्हा पे भी आके मैसेज कर सकते हो आप लोग। और आपसे बस एक छोटा सा बस इतना ही वादा हम लेना चाहेंगे कि जो भी हम वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। और इतना भरोसा मेरे पे अगर कर पा रहे हैं आप लोग तो थोड़ा सा बस और कर लीजिए। आपको 1 से 2 दिन के अंदर में बाकी जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है विथ ऑब्जेक्टिव मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको भेजने का कोशिश करूंगा। और मैं पहले ही बनाया, मैं यूनिवर्सिटी हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लोगे तो एक अच्छे लेवल पर आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है ना? तो बाकी चीज के लिए बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आपका हाथ तो नहीं दर्द देता होगा सुनने में, तो कम से कम यार सब्सक्राइब दबा देना, है ना। टारगेट हम भी लेके चले हैं कि कम से कम आप लोगों के प्यार से हम भी बढ़े थोड़ा बहुत, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर भी करना और लाइक कमेंट तो जरूर करना। थैंक यू।